हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में स्वागत करता हूं। तो फाइनली यहाँ पे जितने भी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम पास आउट वाले बच्चे हैं, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, यानी आपकी बहाली आ चुकी है, आपकी वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही कंफ्यूज है, खासकर वैसे बच्चे जिन्होंने एएनएम पास आउट किया है। बहुत से हमारी ऐसी बहन है जिन्होंने एएनएम पास आउट किया है, उनका पूछना है, उनका कहना है कि सर क्या हम इस बहाली का हिस्सा बन सकते हैं, क्या सर हम भी फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल्स को जानेंगे कि भाई इस बहाली में यानी इस वैकेंसी में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और किन किन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ना, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इस समय बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू में दिखा दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट स्टाफ नर्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी जो है आप इंपॉर्टेंट नोटिस में जाइएगा, ठीक है, या फिर सबसे बढ़िया है कि आप रिक्वायरमेंट्स पे जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2025 का है, अभी हाल ही फिलहाल ये अपलोड किया गया है। ठीक है, इसके बाद व्यू डॉक्यूमेंट में यानी एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस एडवर्टाइजमेंट पे हमने क्या किया, क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये विज्ञापन संख्या है, देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए जरूरी है उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो पद का नाम है, वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स का है। यहाँ पे वेतन वगैरह देख सकते हो, ठीक है, ग्रेड पे 4600 है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ देखिए, मेन जो है यहाँ पे देखना है एलिजिबिलिटी यानी योग्यता देखो भाई, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं। तो देखिए इसमें जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, यानी मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचर्या परिषद यानी INC नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने जीएनएम पास आउट किया है, मतलब बिहार के अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से अगर आपने जीएनएम पास आउट किया है और वो अगर INC अप्रूव है यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है आपका कॉलेज या आपका इंस्टीट्यूट या आपका स्कूल, तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बस इतना सा कहा गया है कि अगर आप जीएनएम पास आउट हैं और आपका जो है इंस्टीट्यूट INC एफिलिएटेड है तो आप जो है बच्चों एलिजिबल है। फिर इसके बाद ये कहा गया है, ठीक है, इसके बाद जो है ये चीज़ ये भी कहा गया है कि परंतु बिहार राज्य से बाहर, यानी अगर आपने बिहार राज्य से बाहर किया है, जैसे बहुत बच्चे MP से कर लेते हैं, बहुत से बच्चे UP से किए हुए हैं, तो अगर आपने बिहार से बाहर किया है, ठीक है, तो भी जो है इस मामले में कहा गया है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा जो है एफिलिएटेड होना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ रहना चाहिए वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज, तो आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बिहार परिचारिका निबंध परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका बच्चों कहा गया है कि बिहार परिचारिका निबंध परिषद द्वारा जो है, यानी जो बिहार का बोर्ड है, जो नर्सिंग का बोर्ड है बिहार का, उसमें जो है बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपने जीएनएम पास आउट कर लिया है या फिर BSc नर्सिंग पास आउट है, ठीक है, तो आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने BSc नर्सिंग वाले बच्चे हैं वो भी जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दे रखी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो जनरल के लिए इतनी सीटें हैं, ठीक है, मतलब इसमें 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दिया गया है। तो अगर हम जब कुल सीटों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर 11,389 कुल सीटों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्डन
अपॉर्चुनिटी रहने वाली है उन सभी बहनों के लिए जो कहीं ना कहीं जीएनएम पास आउट कर चुके हैं, है ना, या फिर बीएससी नर्सिंग पास आउट कर चुके हैं। तो आप लोग इस वैकेंसी का हिस्सा बन सकते हैं, यानी इस बहाली में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो ये तो बात रहा एलिजिबिलिटी की, यानी योग्यता की। उसके बाद टोटल सीट कितने हैं ये सब हमने जाना। इसके बाद देखिए एज क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि भैया जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष कब तक? मतलब 1/8/2024 1/8/2024 तक, मतलब 1/8/2024 तक आपका जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, 1/8/2024 को आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष एनी हाउ हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम उम्र सीमा जो रखी गई है यूआर के लिए वो 37 वर्ष रखी गई है। ठीक है, या फिर जो महिला है यूआर में महिला फीमेल कैंडिडेट उनका 40 वर्ष रखा गया है। पिछला वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ग रखा गया है, 40 वर्ष रखा गया है। यानी जो पिछड़ा वर्ग के हैं, यानी जो बीसी या ईबीसी में आते हैं, या फिर जो एससी एसटी हैं, ठीक है, उनके लिए जो है पुरुष हो या महिला 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उम्र को लेके ही बताया गया है। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीज़ है अब फॉर्म को लेकर जान लेते हैं कि भाई फॉर्म फी कितना लग रहा है, किस कैटेगरी का क्या है। ठीक है, उसे भी जान लेते हैं। बाकी जो जो चीज़ें ज़रूरी है उन सभी को हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म फी को लेकर अगर हम बात करें, ठीक है, फॉर्म फी को लेकर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल, बीसी, ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 600 रुपये लगेगा। और जो एससी एसटी मतलब बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 150 लगेगा। ठीक है, और जो आरक्षित है या फिर अनारक्षित वर्ग की महिला, ठीक है, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो 150 लगेगा। ठीक है, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, महिला हो पुरुष हो, उनको 600 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस को जान लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को जान लेते हैं, यानी जो रिटन एग्जाम होगा उसके जो मार्क्स होंगे वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चयन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए आयोग जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। यानी आपका जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम लिया जाएगा और साथ ही साथ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत से हमारे ऐसे छात्र हैं, है ना, जो किसी न किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या पंचायती स्तर पे या फिर गांव में अच्छे अच्छे जगह जो है अपना वर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका अनुभव 1 साल का है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे पहले जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं वर्ग के आधार पर जो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए लिखित परीक्षा जो होगी ना वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगी। 75 अंक का जो है ये रिटन एग्जाम होगा। अब ये 75 अंक कहने का मतलब कि 75 अंक मतलब 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 75 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सिलेबस से रहने वाले हैं, है ना। अगर आपने जीएनएम पास आउट किया है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो पढ़े हो ना अच्छे से, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को मिला दिया जाए तो 75% क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, और बहुत से बच्चे अगर नहीं भी पढ़े तो भी घबराना नहीं है। स्टडी विद रितेश की पूरी टीम आपके साथ है। इसके लिए जो है आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल आपको जो है हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब पढ़ाया गया है। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन का जबरदस्त जो है सिलेक्शन दिया गया है, टेस्ट वगैरह सीरीज सब चीज मिल जाएंगी इस बैच में। ये संघर्ष बैच है, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। और अभी फी जो है ये मात्र 699 है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली प्रैक्टिस सेट, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सभी चीजें मिलेंगी। ठीक है, पीवाईक्यू भी हम लोगों ने करवा रखा है। तो इस बैच को ज्वाइन करने का प्रोसेस यही है कि स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, संघर्ष बैच को बाई करके पे नाउ कर दीजिए दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो रिटन एग्जाम होगा वो 75 अंक का होगा और ये 25 अंक इनके लिए है। यानी अब सोचो कि यहाँ पे संविदा के आधार पर अगर स्टाफ नर्स
पे आप पहले वर्क कर चुके हैं, नगर पालिका में या पंचायती राज में या किसी भी जो है अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर काम किए हैं तो 1 साल काम किए हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, 2 साल काम किए हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अधिकतम 25 अंक जो है दिया जाएगा। मतलब अगर आप 5 साल काम किए होंगे तो आपको ये 25 अंक जो है मिल सकता है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है तो 5 अंक मिलेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें कही गई है। इसके बाद देखिए मेन पॉइंट ये कहा गया है, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 के गुणांक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसको 50 गुने 0.75 किया जाएगा, और जितना जैसे यहाँ पे 37.5 अंक प्राप्त हुआ है ना, मतलब कहने का मतलब कि देखो अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, एग्जाम को देते हैं, ठीक है, और आपके 50 क्वेश्चन सही हुए यानी 50 अंक मिले आपको। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अब मान के चलिए 50 क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 50% अंक मतलब 50 क्वेश्चन सही हुए तो अब 50 में यहाँ पे गुना करना होगा 0.75 से, मतलब कह दिया गया है कि आपके जितने भी अंक प्राप्त होते हैं चाहे वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, और आपके 50 क्वेश्चन सही हुए, आपके 50 क्वेश्चन सही हुए तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड यहाँ पे 0.75 से मल्टीप्लाई करेगा और जितना अब आएगा वही आपका मार्क्स हो जाएगा। मतलब जितना भी मार्क्स आपको प्राप्त है उसमें 0.75 से बोर्ड क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, 50 में जब 0.75 से गुना किया गया है तो 37.5 आपका मार्क्स आया। अब सोचो कि आपके 60 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, 60 क्वेश्चन सही हुए तो बोर्ड क्या करेगा, 0.75 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेगा, अब जितना मार्क्स आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जो है बताया गया है, और सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि CBT टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यानी देखिए ये जो प्रश्न पत्र रहेंगे उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और सभी जो MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे, और परीक्षा का अवधि जो है 2 घंटा रखा गया है, कुल अंक 100 होंगे। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, CBT टेस्ट होगा, ये तो पता चल गया। इसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी जो है इसमें अपनाई जाएगी। सर अब ये क्या होता है, अब देखिए ये जो आपका एग्जाम है ये कई शिफ्टों में हो सकता है, तो किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो सबको एवरेज ले लिया जाता है। ठीक है, सबको एवरेज ले लिया जाता है, यानी इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, फिलहाल जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी। अब इसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। देखिए अगर आप प्रत्येक सही क्वेश्चन करते हो तो 1 अंक मिलेगा आपको, और अगर गलत करते हो तो 0.25 जो है नेगेटिव कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पे भी जो है थोड़ा सा बोर्ड ने बताया गया है, निर्देश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले 10th का मूल प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है मान्यता प्राप्त संस्था से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का अंक पत्र, यानी जो आपने GNM कहीं से भी किया है तो उसका जो है मार्कशीट लगेगा, मूल प्रमाण पत्र लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद बिहार परिचारिका निबंधन परिषद है ना, BNRC से जो है रजिस्ट्रेशन जो मिला होगा वो लगेगा। उसके बाद अगर आपने बिहार राज्य से बाहर किया है, बाहर कहीं किए हैं तो उसका भी जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थायी निवासी लगेगा, मतलब निवासी डोमिसाइल वगैरह। ठीक है, इसके बाद बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी अगर आपके कोई हो तो उनका जो है प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, छूट वूट लेने के लिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है लगने वाले हैं। तो देखिए अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई सस्पिशन है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।